चूंकि घबरा क्या रहे हैं, चूंकि उनका लॉजिक है, बनता है, उस पर दम है कि हमने जब दक्षता परीक्षा दे ही दी है, हमने जब पात्रता परीक्षा देकर यहाँ तक हमने सफर तय किया है, तो फिर अब राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये शर्तें क्यों थोपी जा रही है? ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, लेकिन सरकार का ये स्तर है कि शायद कानूनी कुछ अड़चने ना आ जाए। विधि विभाग की तरफ से जो सलाह मशवरा दिया गया है उसके मुताबिक ये परीक्षा लेना मतलब बाध्यता है। और इस परीक्षा को, ये भी खबर आपने ही बताया था कि बीएससीबी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल। और तो क्या वो विभागीय परीक्षा की तरह ही, जैसे कि आपने बताया कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भी सवाल वही पूछे जाएंगे जो आमतौर पर नियोजित शिक्षक रोज पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इससे जी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वह लंबे समय से 20 साल 22 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वह अनुभवी हैं। उनके लिए यह क्वेश्चन चुटकियों में 1 सेकंड में हल हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। और तैयारी भी शिक्षा विभाग की यही है, सरकार की यही है कि सबको, तमाम को हमको ऑब्जर्व करना है, किसी को हमको दरकिनार नहीं करना है, किसी को हटाना नहीं। जब सरकार की मंशा इतनी पवित्र, इतना होली, इतना स्पष्ट है, तो फिर उसमें इफ बट की बात कहाँ है? और किसी को इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। सरकार सबको ऑब्जर्व करने जा रही है, सबको तोहफा देने जा रही है। मतलब आपका ये कहना है कि विभाग और सरकार की तरफ से नरमी बरती जाएगी, सख्ती नहीं बरती जाएगी, हार्ड डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। यानी कि एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई करता भी है तो ऐसा नहीं कि उसको फेल करा देना है, बल्कि उसको पास कराने पर ज्यादा जोर रहेगा, ये कहना चाह रहा है। और आमतौर पर ऐसा होता भी आया है। आपको सरकार की मंशा और सरकार कितना लचीला, फ्लेक्सिबल है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन सरकार हर मुद्दे पर, हर पॉइंट को इतना सॉफ्टली, इतना उसमें लचीलापन है कि सब कुछ को ये समाहित करते हुए शिक्षक एकमात्र उद्देश्य है कि शिक्षकों को हमको तोहफा देना है, और वह भी दीपावली से पहले। तो इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और देखिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो उनको अपने आप को ही समझना पड़ेगा कि देखिए वो कितना सरकार उनके हर मुद्दे पर जो है सो सहमति जता रही है। ऐसा नहीं कि सरकार को वो डरा रहे हैं, सरकार कभी नहीं डरती, घबराती। सरकार की देखिए मंशा एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। सरकार चाह रही है कि हमको इन लोगों को रखना है, क्योंकि देखिए 20 साल 12 साल 18 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार भी तो संवेदनशील सरकार है, संवेदनहीन नहीं। और दूसरे तरीके से और पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, दूसरे नजरिए से, तो नियोजित शिक्षक 28,000 ऐसे हैं जिन्होंने पास किए बीपीएससी की परीक्षा, उतनी कठिन परीक्षा। बिल्कुल। और मेरी जानकारी तो ये तक है कि एक स्कूल में 3-3, 4-4, 5-5 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा बीपीएससी का, और सबके सब पास हो गए। बिल्कुल। तो मतलब कि, और उनसे पूछा गया, मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? हम जो रोज पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित सवाल पूछे गए, तो मैंने बता दिया। तो इसको इतना बहुत ज्यादा ये करके लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कठिन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कल गुड न्यूज, खुशखबरी कहें, तोहफा कहें, सौगात कहें, सीएम नीतीश कुमार खुद अपने मुख से नियोजित शिक्षकों को देने वाले हैं। और अब तक की यही जानकारी है, ये कहा जा सकता है रवि सर। बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार में एक चीज तो है, क्वालिटी है, और तेजस्वी के साथ में जोड़ी जब बनी हुई है, तो वह बिहार में पहली बार कोई काम करते हैं। तो यह जो कल इतना बड़ा जो है सो मेला लगने वाला है, इतना बड़ा जो सो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबका नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो यह बिहार में पहली बार इस तरह का होने जा रहा है। तो बिहार में जब पहली बार इस तरह से होगा, तो बिहार में पहली बार हमको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ न कुछ संदेश निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए कल देने वाले हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। चलिए, सकारात्मक रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच कर ही चलना चाहिए कि कल वक्त आ सकता है, नीतीश कुमार कुछ घोषणा कर सकते हैं, और नियोजित शिक्षकों का इंतजार जो 17 सालों का है उस पर वो खत्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। कई दिनों के ब्रेक के बाद IVTV एक बार फिर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है
कि आज 1 नवंबर है, कल 2 नवंबर है। 2 नवंबर वो तारीख है जिसका नियोजित शिक्षक पिछले कुछ दिनों से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर तब से जब ये चर्चा शुरू हुई थी कि गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार जब बीपीएससी के पास आउट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, उसी दौरान नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं, सौगात दे सकते हैं। इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रवि सर से चर्चा होगी कि क्या जो चर्चाएं चल रही है पिछले दिनों से, जो बात सामने आई है, जो कहा गया है कि नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को तोहफा देने वाले हैं, तो क्या उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है? रवि सर, अब वक्त बेहद कम बचा है, यानी घंटों में बचा है। नियोजित शिक्षकों के दिल की धड़कन बढ़ गई है, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, ये कह सकते हैं कल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार की तैयारी है और सरकार दीपावली से पहले शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है, बड़ा तोहफा देने जा रही है, तो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बिहार सरकार शिक्षकों के लिए एक बड़ा सा माने जिस तरह से सर्टिफिकेट बांटेगी शिक्षक भर्ती के लिए, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और उसी में ऐसी भी बात कही जा रही है, निकल करके विभाग से आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह एकदम पक्की खबर है कि कल नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो साथ में रहेंगे ही, जिन्होंने कहा था कि हम जो है सो नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो वह उसी की तैयारी, उसी की रूपरेखा है, जिसका एक पहला उदाहरण जो है सो 2 तारीख को गांधी मैदान में दिखाई पड़ेगा, 2 नवंबर को। उसके बाद उसी दिन आपको मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सो नियोजित शिक्षकों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा करेंगे, जैसी उम्मीद जताई जा रही है तमाम जो सो सोर्सेस के हवाले से। जी अच्छा, एक खबर ये भी है कि 3 नवंबर को यानी परसों 2 नवंबर को नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों के बारे में कुछ घोषणा कर सकते हैं, और 3 नवंबर को कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट, जो आपत्ति को लेकर के निपटारे को लेकर जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसने जो ड्राफ्ट तैयार किया और शिक्षा विभाग को भेजा है और शिक्षा विभाग के थ्रू मुख्यमंत्री के पास भी चला गया है, उस पर भी कैबिनेट की रजामंदी की मुहर लग सकती है। 3 नवंबर को स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या सूचना है इसके बारे में? देखिए वो विभाग से हम लोग ने पहले ही कहा था कि 3 तरह की फाइलें रन कर रही है, विधि विभाग से, शिक्षा विभाग से और लॉ डिपार्टमेंट से जी। और एक पार्ट फाइल एक अलग से चलती है, जो कि माने प्रक्रिया में रहती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो और उसके बाद से वो तीनों चारों फाइल जब एक साथ वो इकट्ठा होकर के वो सब कोई अनापत्ति सब जगह से मिल गई, उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगी, उसके बाद ही कैबिनेट में जाएगी। तो मुख्यमंत्री की संभवतः मुख्यमंत्री उसको देख लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का मंतव्य उस पर आ जाएगा, तो वो कैबिनेट में उसके फाइनली फुल एंड फाइनल उस पर मुहर लग जाएगी। यह कोई एकदम यह तय बात है नहीं। ये ऐसे में 3 तारीख जो एक्सपेक्टेड है कि 3 तारीख को कैबिनेट में मुहर लग सकती है, तो निश्चित रूप से अच्छी उम्मीद, बेहतर सोच आदमी को रखना चाहिए। और हम लोगों ने भी यही सोच रखा है कि 3 तारीख को संभवतः 3 नवंबर को जो कैबिनेट की जो बैठक होगी, तो उसमें इस विषय पर इस पर मुहर लगेगी, नई नियमावली से संबंधित एजेंडे पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि देखिए टाइमिंग का बेहद महत्व होता है। टाइम आमतौर पर सरकारें जो होती है, एक तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन